राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में शतकोटि नमन बंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, जब किसी भी जातक या जातका की जन्म कुंडली में और काल सर्प योग बनता है, ये काल सर्प नाम का जो योग है, ये बहुत ही दुखद परिणाम देने वाला योग है। काल सर्प योग के कारण आकस्मिक हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, कभी कभी संतान भी नहीं होती है या संतान होकर के मर जाती है या पागल संतान का योग बन जाता है। व्यापार में, व्यवसाय में अपार घाटे का योग बन जाता है, भयंकर घाटा होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति की मृत्यु में भी ये योग इन्वॉल्व होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि ये योग होता है, जीवन के बहुत सारे कष्ट, परेशानियां, अवहेलना, धनहीनता, विभिन्न प्रकार के कष्ट जातक और जातिकाओं को आजीवन भोगने पड़ते हैं। विशेष रूप से वो कष्ट तब अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं जब राहु और केतु का समय चल रहा होता है, उन्हीं की दशा चल रही होती है और गोचर में भी वो जब खराब होते हैं तब भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। काल सर्प योग कई प्रकार का है। उनमें से पहला जो काल सर्प योग है उसका नाम है अनंत काल सर्प योग, जिसका कोई अंत ही ना हो। उसका अंत बड़ा मुश्किल से होता है, तो अनंत नाम के नाग की साधना करनी पड़ती है। उसमें अनंत पूजा की जाती है और जो अनंत नाम के जो नाग देवता हैं, उनकी वैदिक विधि से साधना होनी चाहिए। ये अनंत नाम का जो काल सर्प दोष है, ये कब बनता है आप देख सकते हैं अपनी जन्म कुंडली में कि जब लगन में राहु स्थित होता है और सप्तम भाव में केतु होता है। समस्त ग्रह पहले भाव से और सातवें भाव के मध्य में हो जाते हैं, तो ये अनंत नाम का जो काल सर्प योग है ये बनता है। इस योग के प्रभाव से जिसकी कुंडली में ये योग बना है, दैहिक यानी जो शारीरिक सुख है, शरीर परेशान रहता है, कोई न कोई रोग, कोई न कोई शरीर को कष्ट, अंगहीनता, एक्सीडेंट, कोई न कोई रोग शरीर में पैदा होने लगते हैं और प्रायः व्यक्ति कमजोर हो जाता है। मान प्रतिष्ठा यश अपयश में बदल जाता है। मान प्रतिष्ठा बड़ी मुश्किल से मिलती है और मिलती है तो चली जाती है। यश और स्त्री सुख में भी ये बाधक होता है। जो अनंत नाम का जो काल सर्प योग है वो स्त्री सुख में बाधक होता है, विवाह विलंब से होता है, या पत्नी अच्छी नहीं मिलती है, अथवा विवाह होता ही नहीं है।
या फिर विवाह होने के बाद तलाक का भी योग बनता है। सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है, तो व्यापार में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जातक को जिस मुकाम पर जितना रास्ता तय करना चाहिए उसमें पग पग पर बाधाएं और कठिनाइयां उपस्थित होती रहती हैं और जातक परेशानियों से घिरा रहता है। प्रायः 45 वर्ष की अवस्था के बाद में जातक को सुखानुभूति होती है और भाग्योन्नति होती है, जिसका भी अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। दूसरे नंबर पर जो काल सर्प है उसका नाम है कुलिक काल सर्प योग। कुलिक काल सर्प नाम का जो योग है वो कब बनता है कि धन भाव में जब राहु स्थित होता है और 8वें भाव में केतु उपस्थित होता है, तो कुलिक नाम का ये दुर्योग बन जाता है, काल सर्प योग बन जाता है कि द्वितीय भाव से और अष्टम भाव तक सभी ग्रह उपस्थित होते हैं, उनके मध्य में आ जाते हैं 7 ग्रह, तब ये कुलिक नाम का काल सर्प योग बनता है। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य तो कमजोर होता ही है, पारिवारिक परेशानियां मिलती हैं, मन पीड़ित रहता है, शिक्षा में बाधा आती है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, धन की परेशानियां हमेशा रहती हैं। जितनी आमदनी होती है, आय होती है, उससे व्यय ज्यादा होता है, यानी कि आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये मिटने के लक्षण हैं। ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये पिटने के लक्षण हैं। तो ये बड़ा खतरनाक योग है। परिवार से, व्यापार से, धन से, शरीर से, स्वास्थ्य से, ये सभी व्यय होते रहते हैं, परेशानियां रहती हैं। प्रायः व्यक्ति ऋणी रहता है, कर्जा लेता रहता है और हमेशा इंटरेस्ट देता है, कर्जे देने की चिंता हमेशा रहती है। अपयश मिलता है, नाना भांति के रोग और उपद्रव और शत्रु पीड़ित करते रहते हैं। किए हुए कर्म का फल उसको प्राप्त नहीं होता है। तथापि ऐसा अनुभव में आया है कि ऐसा जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में, पूजा पाठ के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर जाता है। तीसरा जो काल सर्प योग बनता है, जब तीसरे भाव में राहु हो और भाग्य स्थान में जब केतु बैठा होता है और तीसरे भाव से भाग्य स्थान तक 7 ग्रह इन दोनों ग्रहों के मध्य में फंसे हुए होते हैं, तो वासुकी नाम का काल सर्प योग बनता है। ये वासुकी जब किसी की काल सर्प दोष बनता है किसी की कुंडली में, तो वासुकी नाग की और साधना करनी चाहिए, वासुकी नाग का उपाय करना चाहिए। उसमें भगवान शंकर की पूजा, रुद्राभिषेक और वासुकी नाग का जो अर्चन जो शास्त्र में दिया गया शिव पुराण महापुराण में, तो उस विधि से करना चाहिए। ये जो काल सर्प योग है जिसका नाम वासुकी है, ये भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए बड़ा कष्टकारी होता है। इनसे रिश्तेदारों से, मित्रों से, भाई बहनों से जातक को पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलता है, मित्र शत्रु हो जाते हैं जब खराब समय आता है। बंधु बांधवों के कारण समय समय पर भांत भांत की परेशानियां उपस्थित होती हैं।
नौकरी में बाधाएं आती हैं, कार्य व्यवसाय में अड़चने आती हैं और भाग्य साथ नहीं देता है। जब भाग्य साथ नहीं देता है तो किए हुए कर्म का परिणाम बहुत मुश्किल से और बहुत कम मात्रा में काफी विलंब से प्राप्त होता है। किंतु ऐसे जो जातक या जातिका होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, परमात्मा में आस्था, श्रद्धा और विश्वास उनका अवश्य होता है, संतों का आदर करने वाले होते हैं, कला और आध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे जातक सदैव उन्नति करते हैं। चौथे नंबर पे आता है शंखपाल योग। शंखपाल नाम का जो काल सर्पदोष है, मित्रों याद रखना, ऋषियों का ऐसा कथन है, ऐसा वचन है, ऐसा उन्होंने लिखा है कि जिस काल सर्प योग का नाम है उसी भांति से, उसी विधि से उसकी साधना और पूजा और उपाय करना चाहिए। शंखपाल योग, जो शंख नाम का जो नाग होता है, शंखपाल योग उसके कारण बनता है जब चौथे भाव से और 10वें भाव के मध्य में 7 ग्रह उपस्थित होते हैं राहु केतु के मध्य में, तो शंखपाल नाम का योग बनता है। इसमें शंख के द्वारा पूजा की जाती है। वो इसका बहुत एक सरल सा उपाय है जिससे रिलीफ मिलता रहता है। शंख ध्वनि करनी चाहिए, शंख बजाना सीख लो तो शंखपाल योग का जो दुष्प्रभाव है वो आपको कम रूप में मिलेगा। और शंख के द्वारा इसकी साधना की जाती है, वो विषय अलग है साधना का और उपाय का। लेकिन जब ये शंखपाल नाम का जो काल सर्प दोष है, जब ये कुंडली में उपस्थित होता है, इसके कारण माता का सुख छीन होता है, माता पिता के सुख में बाधा आती है, या माता पिता संसार से विदा हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, या माता पिता उपस्थित रहें तो उनकी सेवा का अवसर बहुत कम रूप में प्राप्त होता है, या वे रोगी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, या ऋणी रहते हैं, या माता पिता की धन संपत्ति जातक को प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त होती है तो कम मात्रा में होती है, कठिनाइयों से होती है। और माता पिता के सुख में ये शंखपाल नाम का जो काल सर्प योग है ये बड़ा घातक है। वाहन के सुख में, भवन के सुख में मकान बड़ा मुश्किल से बनता है, मकान का योग खत्म हो जाता है, व्यक्ति प्राय किराए के मकान में रहता है, या मकान बना लेता है तो वो सेल हो जाता है, बिक जाता है, किसी कारणवश बिक जाता है। ऐसे व्यक्ति को भूमि के द्वारा, भवन के द्वारा, वाहन के द्वारा, माता के द्वारा, जन्मभूमि के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता है, बड़ी कठिनाइयों से सुख मिलता है और अल्प मात्रा में सुख मिलता है। मानसिक चिंता और सरकारी सर्विस में प्राय बाधा आती है, या तो सरकारी सर्विस मिलती ही नहीं है, मिलती है तो उसमें हमेशा बाधा रहती हैं, कहीं न कहीं से कोई न कोई परेशानियां हमेशा आती रहती हैं, चिंता रहती है, हाई बीपी लो बीपी होता रहता है, और व्यवसाय में बड़ी कठिनाई होती है, व्यवसाय बड़ी मुश्किल से चलता है और व्यवसाय में प्राय हानि देखने को मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में विघ्न उपस्थित होते हैं, कदम कदम पर शिक्षा क्षेत्र में बाधाएं आती हैं। और जो भी जातक जीवन में नया कार्य करता है उसी में बाधाएं आती हैं। प्रारंभ में ऐसे जातक का कार्य बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बाद में बाधाएं धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं, धन का नाश होता है
और बड़ी कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी घोर निर्धनता के पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए जातक तबाह हो जाता है, बहुत कष्ट झेलता है जब निर्धन होता है, क्योंकि गरीबी एक अभिशाप है। धन न होना बहुत कष्टकारी होता है। यद्यपि जातक जो इस प्रकार के जातक होते हैं बड़े परिश्रमी होते हैं, निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, और विद्वानों ने तो यहाँ तक लिखा है कि बड़े दुस्साहसी होते हैं, प्रत्येक कार्य करने में निपुण होते हैं और बड़े श्रेष्ठ योजनाकार होते हैं। प्लानिंग बहुत बनाते हैं, लेकिन प्लानिंग जीवन में कम ही सफल हो पाती हैं। 5वें नंबर का जो काल सर्प योग है वो पद्म नाम का काल सर्प योग है। इसमें कमल पुष्पों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है कि जो पद्म नाम का जो नाग होता है वो प्राय कमल की सुगंधी से, जो कमल का पुष्प होता है उसकी सुगंधी से प्रसन्न होता है। पद्म कहते हैं कमल के लिए। तो इसमें कमल के पुष्पों से और ये उपाय किया जाता है, इसकी साधना की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। जब राहु 5वें भाव में होता है और केतु एकादश भाव में होता है, 5वें भाव से और एकादश भाव के मध्य में सूर्य से लेकर के और शनि पर्यंत जब 7 ग्रह आ जाते हैं तो पद्म नाम का कालसर्प योग बनता है। ये पद्म नाम का जो कालसर्प योग है शिक्षा में बड़ा बाधक होता है, उच्च शिक्षा के लिए बाधक हो जाता है, विद्या प्राप्ति में बड़ी कठिनाइयां आती हैं, पुत्र संतान में ये बाधक है, पुत्र संतान का सुख बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और यदि हो भी जाता है तो पुत्र से बड़ी कठिनाइयां, बड़ी चिंता, बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। ऐसे जातक गुप्त शत्रुओं से बड़े परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। इन पर झूठे इल्जाम, इन पर केस ज्यादा लगते हैं, इन पर झूठे कलंक लगते हैं, झूठे इल्जामों के ये शिकार होते हैं, और यहाँ तक कि कारावास भी इनको हो जाता है, कारावास में जाना पड़ता है। गुप्त रोग हो जाते हैं, लंबे चलने वाले जो रोग हैं वो भी इनको झेलने पड़ते हैं। प्रायः असफलता मिलती है, उदर विकार रहता है, पेट के रोगी बन जाते हैं, प्रेम में असफलताएं मिलती हैं, प्रेम के क्षेत्र में असफलताएं मिलती हैं। और ऐसे जो जातक और जो जातिकाएं होते हैं वो प्रेम में प्रायः असफल देखे जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका प्रेम परवान हो पाता है। ऐसे जातक मितव्ययी होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं लेकिन मितव्ययी होते हैं। 6वें नंबर का जो कालसर्प योग है उसका नाम है महापद्म कालसर्प योग। पद्म से भी ज्यादा खराब परिणाम देने वाला है 6वें नंबर का जो कालसर्प योग है। जब लग्न कुंडली के 6वें भाव में राहु हो और 12वें भाव में केतु हो, अर्थात 6वें भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक सूर्यादि से लेकर के शनि पर्यंत जब 7 ग्रह राहु केतु के मध्य में होते हैं तो महापद्म नाम का कालसर्प योग बन जाता है। ये महापद्म नाम का जो कालसर्प योग है ये हमेशा ऋणी रखता है, व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित रहता है, किसी न किसी प्रकार से चिंतित रहता है, धन की चिंताएं प्रायः उसको पीड़ित करती रहती हैं, कर्जा ले लेता है तो वापस करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, यदि किसी को कर्जा दे देता है तो वो भी वापस बहुत मुश्किल से होता है, प्रायः लोग बेईमान हो जाते हैं, ऐसे लोगों को साथ में धोखा होता है, इस प्रकार के लोगों को फ्रॉड लोग मिल जाते हैं, और फ्रॉडों के चक्कर में ऐसा जातक प्रायः पीड़ित होता है। जो महापद्म नाम का ये जो कालसर्प योग है इसमें व्यक्ति को चरित्रहीन होने का भी कलंक प्राप्त होता है,
अशांति रहती है जीवन में और भाग्यहीनता भी देखने को मिलती है। किंतु ऐसा जातक बड़ा साहसी तो होता है, धैर्यशाली होता है, गंभीर होता है, लेकिन अपयश से बहुत उसे भय लगता है। उसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है जीवन की वो ये होती है कि मेरा कहीं सम्मान खत्म ना हो जाए। मेरे साथ वो सम्मान का भूखा होता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसमें जातक ही स्वयं कारण होता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। अपने किए हुए जो उसके जो गलत डिसीजन होते हैं, जो भोलेपन में और सज्जनता में और परोपकार की दृष्टि से जो वो कार्य कर देता है, ऐसे व्यक्ति उसी के शत्रु बन जाते हैं। दिया हुआ धन वापस नहीं आता है और लिया हुआ ऋण वापस होने में बड़ा कष्टकारी हो जाता है। प्रायः पैसे की चिंता बनी रहती है। जब ऐसा किसी की कुंडली में योग होता है तो राजा भी रंक हो जाता है। बड़े बड़े राजा और भिखारी हो जाते हैं, धनवानों की तिजोरियां खाली कर देता है। ये महापद्म नाम का जो काल सर्प योग है। और ऐसा जातक प्रायः शत्रुओं से पराजित होता है और इसके हमेशा गुप्त शत्रु तो रहते ही हैं। मित्रों, ये जो काल सर्प योग है, इसकी पूजा और साधना अलग अलग प्रकार से होती है। विधि अलग है, उनके फल अलग हैं, उनके परिणाम अलग हैं। कौन सा काल सर्प दोष किस काल में किस समय में जाकर के आपको पीड़ा देगा, उसका भी अलग से वर्णन है। लेकिन समय सीमित होने के कारण उन उपायों को प्रकाशित करने में, आप तक पहुंचाने में आज असमर्थता है। भविष्य में यदि समय मिला तो आपको वो उपाय और वो विधि अवश्य बताई जाएगी। इसी के साथ साथ अल्प विराम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता।